अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। सबसे पहले ये छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद फिर जो है ना बात करते हैं इसके ऊपर। माशाल्लाह जी, ये देखो जी, मस्जिद खाली हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो निकल गए ने ते दोबारा मस्जिद अंदर इंशाल्लाह दाखिल नहीं होंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक। जी नाज़रीन, तो जैसा तो कि आपने देखा कि ये पंजाबी की किसी मस्जिद में से जो तबलीगी जमात वाले हैं उनको निकाल रहे हैं। इमाम मस्जिद साथ है और फिर नारा लगा रहे हैं ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सोचने की बात यह है कि ये जो लोग अपनी जान माल वक्त के साथ अल्लाह ताला के दिन के रास्ते में हिजरत कर रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि सारी इंसानियत को हदायत मिल जाए, सारी की सारी उम्मत जो है वो ईमान अमल वाली ज़िंदगी पे आ जाए, और ये किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। उनको जो नबूवत ख़त्म नबूवत की वजह से जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई है कि पहले जब उम्मतों के ऊपर बिगाड़ आता था तो अल्लाह ताला नबियों को महबूस फरमाता था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन लोग आते रहेंगे। और हर इंसान के साथ दो दुश्मन जुड़े हुए हैं, नफ्स और शैतान, जो उसको विरगलाते रहते हैं, फिसलाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। अब जो उनके ईमान अमल में कमी आएगी, वो कमी पहले तो जो आती थी तो नबी आते थे उनके ऊपर मेहनत करने के लिए, तो अब गोया कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद करके क़यामत तक की इंसानियत के ऊपर जुल्म किया। फिर फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला ने क़यामत तक की इंसानी के ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि इस उम्मत के ऊपर एहसान किया कि इसको ख़त्म नबूवत की बरकत से नबियों वाला काम दे दिया कि अब तुमने कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, भली बातों को हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो और एक अल्लाह पर यकीन रखते हो। और फरमाया कि तुम में से एक जमात ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, और वही पूरे पूरे कामयाब हैं। और फिर उससे आगे अल्लाह का क्या फरमाता है, वमन अहसन कौल मिम्मन दआ इल्लल्लाह। उससे बढ़कर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। सही ना? तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के, और फरमाया कि कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, क्या तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्बा करो, उसके सुन्नत तरीके के ऊपर चलो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, तो फिर अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो ये जो तबलीगी जमात है जिसका एक एक पहलू सुन्नत से मयीन है। अब सोचा जाए कि ये मस्जिद में क्यों ठहरते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा से हिजरत करके मदीना में आए थे तो सबसे पहले कुबा मस्जिद में क़याम किया था। तो ये नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, वरना ये अपना कैंप लगा सकते हैं, इनके पास इतना साजो सामान होता है कि ये अपना कैंप लगा सके, लेकिन ये नबी की सुन्नत, इनका हर पहलू सुन्नत से मुय्यन है। अब सोचने की बात यह है कि 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा से धक्का दे के निकालने वाले कौन लोग थे? मुशरिकीन मक्का थे, और वो भी इसी तरह नारा लगा रहे थे कि हमने अल्लाह के घर से निकाल दिया। अब सोचने की बात यह है कि बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, और निकाल किसको जा रहा है? हबीब अल्लाह के हबीब को। और किस वजह से? कि वो पढ़ते थे कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, इसलिए उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, और कहा जा रहा था कि हमने फ़तह पा लिया, हमने अल्लाह के घर से उसको निकाल दिया। अब ये सोचने वाले सोचें, जिन्होंने इनको निकाला है वो सोचे कि उन्होंने किसकी मासलत अख्तियार की। इनकी तो एक और सुन्नत ज़िंदा हो गई, और मैं कसम खुदा की खा के कह सकता हूँ कि इनके बड़ों का एहसान है इन बस्तियों वालों पर कि ये इनकी तरबियत ऐसे करते कि भाई अगर कोई नागवारी आ जाए, अगर कोई ना तबीयत के ख़िलाफ़ वाक़या आ जाए तो आपने बद्दुआ नहीं करनी, बल्कि पूरी इंसानियत की उस तकलीफ़ के ऊपर। वो जो ताइफ में पत्थर मारे गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वहाँ से 6 मील के फासले पर जाके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाद की थी कि ए अल्लाह, तुम मुझे किन के हवाले करता है जो मुझे जानते नहीं हैं। ये लोग भी इनको जानते नहीं हैं। अगर ये इनके अजर और मकाम मरतबे को जानते हो तो अल्लाह की कसम ये इनके किसी बहुत बड़े पीर की तरह इनकी पूजा करें, ये इनके इकराम का इंतज़ाम करें। लेकिन वही जो नबी वाली सुन्नत है कि अल्लाह, कभी ये तुरश रूह होते हैं, कभी ये मुझे पत्थर मारते हैं, कभी अपने मस्जिदों से निकालते हैं। ए अल्लाह, मैं तो अपनी बेबसी का किस्सा तेरे सामने बयान करता हूँ। ए अल्लाह, तेरा राजी हो जाना सबसे बड़ी रज़ा है। अगर तू राज़ी नहीं है तो तुझे उस वक्त तक राज़ी कर लेना ज़रूरी है जब तक कि तू राज़ी नहीं हो जाता। तो इन्होंने तो सुन्नत को ज़िंदा कर दिया। अब निकालने वाले सोचे कि उन्होंने किसकी मुमासलत अख्तियार की, और अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि जो जिसकी मुमासलत अख्तियार करेगा क़यामत के दिन उनके साथ होगा। और मुझे तो हैरत है उस इमाम मस्जिद के साथ कि वो जो साथ खड़ा हुआ है, और इन अल्लाह ताला के दीन के रस्ते में निकले हुए, अल्लाह के घर में आए हुए, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों की भी हुर्मती कर रहे हैं। यकीनन
अगर इसको हमने तो अक्सर यही देखा है कि जो इनके साथ बदतमीजी करते हैं, इनकी दुआओं का सदका अल्लाह ताला उनको हदायत दे के फिर इसी दिन की मेहनत में लगा देता है। अगर ऐसा ना हुआ तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर हलाक करेगा। इसको चाहिए कि इस्तगफार करें, और जो लोग साथी हैं उनको चाहिए कि इनकी मदद करें। जिन लोगों में जिन इलाकों में भी ये जमात चल रही है वो रजल रशीद बने। कैसा? जैसा कि खाना काबा में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया बुध के दिन मारा गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, दोनों बेहोश हो गए। तो उनको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके ख़ानदान वाले उनके घर में उठा के ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके साथी जो है हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में ले गए। तो जुमेरात की सुबह को होश आई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उसकी माँ कहने लगी कि मुझे क्या पता तेरे उस दोस्त का क्या हाल है। ख़ानदान वाले नाराज़ होकर चले गए। तो जनाब जी उसने कहा कि उम्मे जमील जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन थी, ईमान ले आई थी लेकिन उस वक्त छुपाया हुआ था। कहा उसको बुला के लेके आओ। तो उसने भी अपना ईमान छुपाया हुआ था। मुख्तसर बात करता हूँ कि लेकिन जब वो आई तो उसने कहा मुझे नहीं खबर, तेरी माँ सुन रही है। उसने कहा इसकी परवाह न कर, तो मुझे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है। अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में कहा जब तक मैं देख ना लूँ उस वक्त तक सांस नहीं आएगा। जब दोनों यार मिले हैं अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में, तो फिर क्या हुआ है कि दोनों की हिचकियाँ बद गई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, ए अल्लाह अगर तू चाहता है कि इस्लाम को तक़वियत मिले तो 2 उमर में से एक दे दे, या उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हशाम दे दे। सही है ना? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो ईमान लेके आए हैं जुमे की सुबह को, तो फिर जो है वो सबसे पहली जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है वो जाके खाना काबा में पढ़ी है। तो कोई ऐसा रजुल रशीद उस इलाके में नहीं था कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत को ज़िंदा करता, कि जब ये निकाल रहे थे तो उनको कहता कि आओ मैं देखता हूँ कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के मेहमानों को अल्लाह के घर से कौन सिखा सकता है। तो बड़े दुख की बात है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह आइंदा भी चल के बात होगी, लेकिन दुख की बात है कि जो ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं उनको तो मस्जिदों से, अल्लाह के घरों से निकाला जा रहा है, और जो निकालने वाले हैं खुद के ऊपर टैग लगा रहे हैं ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने नबूवत के ऊपर वार करके, नबी की सुन्नत के ऊपर वार करके 2 हिजरतें हुई हैं। और हिजरत इसीलिए होती है कि दीन की पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई, उन लोगों ने मदद और नुसरत नहीं की, अल्लाह ताला ने दीन को नहीं फैलाया। दूसरी हिजरत जो हिजरत वो जसरब की तरफ हुई, उन लोगों ने उनकी नुसरत की, तो अल्लाह ताला ने वहाँ से दीन को बुला दिया। जिन बस्तियों में इन दीन के दाइयों की नुसरत होती है, अल्लाह ताला उनको हदायत का गहवारा और सरचश्मा बना देता है। उनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करते हैं जो करोड़ों इंसानों की हदायत का ज़रिया बनते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जमात के लोग जहाँ भी जाएँ, अगर इनका साथ नहीं दे सकते आप लोग तो खुदारा इनकी तजलील भी ना करें, इनको अपनी मसाजिद से भी ना निकालें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है, नबी के दीन के फ़रोग़ के लिए निकलते हैं। इनकी मकसद कुछ नहीं, ना तो ये मुल्क चाहते हैं, ये ना माल चाहते हैं, ना